राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कृपा झा जी से। बिहार में हैं हम लोग। कृपानंद आजाद, बात करेंगे कृपानंद आजाद जी से। आप कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और दशकों से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आपने काम किया है, समाज में अपने सम्मान भी कमाया है। राजनीति के बारे में, क्यों हाशिए पे राजनीति आ गई, खास के बिहार में, कृपानंद जी? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हुए। जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और खास करके मिथिलांचल इलाके में भोगेंद्र झा, ललित नारायण मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर जैसे जैसे दिग्गज यहाँ पर हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों की अहम भूमिका थी। 42 के आंदोलन में भोगेंद्र झा जी मधुबनी जेल एस्केप करके 2 बार भागे थे और फिर ललित बाबू, कर्पूरी जी और भोगेंद्र झा जी दरभंगा में 42 के आंदोलन में साथी गिरफ्तार हुए थे। और आज़ादी होने के बाद कांग्रेस जिस उद्देश्य एमसेट ऑब्जेक्ट्स को लेके बनी थी और गांधी जी कहे थे अब इस कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, उसी क्योंकि आज़ादी से पहले के कांग्रेस में सभी विचारधारा के लोग थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग और अन्य विचारधारा के लोग थे। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस को पार्टी बना के और उसको एक राजनीतिक दल के रूप में गांधी जी के मना करने के बाद भी रखा गया और तब कम्युनिस्ट अलग हुए, कांग्रेस से और फिर सोशलिस्ट अलग हुए। और फिर आपने देखा जो कांग्रेस 60 के शुरुआती दौर में 65 से पहले, 67 से पहले कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र राज था। लेकिन 57 में केरल में EMS नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तब CPI, CPM वाले सब एक ही था और गैर जनतांत्रिक तरीके से उस समय के श्रीमती गांधी के दबाव में, नेहरू जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के दबाव में केरल के निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया जो अपार बहुमत से जीती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी उस समय में सेकेंड पार्टी, देश की सेकेंड पार्टी बन के उभरी थी। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी जी। और सोशलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दल उस समय उसके पीछे हुआ करते थे। लेकिन 1964 में, दुर्भाग्य से 1964 में CPI दो फाड़ हो गया। CPI से निकल करके कुछ लोग CPIM बना लिए, ज्योति बसु, EMS नंबूदिरीपाद वगैरह और श्रीपाद डांगे, राजेश्वर राव, ये लोग CPI में ही रहे, निर्जीत गुप्ता। और फिर 67 में CPIM से निकल के CPIML लिबरेशन बन गया, जिसमें चारू मजूमदार, कानून संजाल वगैरह हुए, जिसका अभी बिहार में CPIML के हालांकि 12 विधायक भी हैं। CPI CPM वाले एक रहता तो अभी तक भी कम्युनिस्ट पार्टी एक विशाल पार्टी के रूप में देश में रहती। आपने देखा जो 91 में जो सरकार बनी, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद CPI CPM मिला करके 61 वामपंथी सांसद जीत के आए थे, जिसके सहयोग से न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना, जिसमें मनरेगा आया, जिसमें सूचना का अधिकार आया, जिसमें और भी कई गरीब गुरबा के लिए नए कानून बनाए गए। और फिर मनमोहन सिंह के प्रथम 2004 के बाद सरकार बनी और फिर परमाणु समझौता जो अमेरिका के साथ हुआ, उसके बाद समझौता वापस लिया गया। आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है
कहने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, ये पृथ्वी जहाँ तक है वहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी है। आप देख रहे हैं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के राज है, हालांकि उनके नीति से हम भारतीय होने के नाते मतभेद रखते हैं, उनके साम्राज्यवादी तौर तरीका से, विस्तारवादी नीति से। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, बोलीविया में कम्युनिस्ट समर्थित सरकार और कई देशों के अंदर। आपने अभी बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी एक वैश्विक पार्टी है, सिर्फ भारतीय क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन भारत में अस्तित्व में क्यों नहीं नजर आता? इसलिए एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का विखंडन हुआ और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ जाति मजहब के नाम पर यहाँ वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के जगह पर कास्ट स्ट्रगल, कम्युनल स्ट्रगल को अहमियत दिया जाता है। और माफ कीजिए आप मीडिया, कुछ मीडिया के लोग भी उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी के नाम पर दंगा फसाद होता रहे। अंग्रेज जैसे किया करते थे, डिवाइड एंड रूल, मंदिर में जा करके गाय का पुछड़ी काट के रात में रखवा देते थे अंग्रेज पदाधिकारी, और फिर मस्जिद में जा करके सुअर का पुछड़ी कटवा के रखवा देते, सुबह के मुस्लिम दंगा हो जाता था। लेकिन धन्यवाद है उस समय के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों, खान अब्दुल गफ्फार खां हों, महात्मा गांधी हों, या और जो भी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, विष्णु वगैरह जो थे, उन्होंने एकता को बरकरार रखा और एकता बरकरार रहा, इसीलिए हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इस धरती पर कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई बेघर न रहे, बेबस न रहे, बेसहारा न रहे, सबको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, दवा की सुविधा प्रदान हो। अपने राज में गोरों के राज समाप्त होने के बाद वो क्रांतिकारियों को और उस समय के कुर्बानी देने वाले नेताओं की तमन्ना आज भी बाकी है, अधूरा है, इसे पूरा करना आवश्यक है। इसमें हम समझते सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल, सभी दलों को एकजुट होकर के, क्योंकि अपने यहाँ सभी शास्त्रों का सार यही है, निचोड़ यही है, धर्म त्रिधाव से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुआ। धर्म का मतलब जनगण को धारण करना, जैसा श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन को कहे युद्ध के मैदान में। और जनगण को धारण करने का मतलब है, जो मैंने कहा, कोई भूखा न रहे, कोई न, आम लोगों के दुख में, सुख में, सभी कुछ में हाथ बटाना, उनके सुख दुख में साथ रहना, और उनके आज मुंडन हो, विवाह हो, उपनयन हो, श्राद्ध हो, बीमारी हो, हर चीज में सहयोग करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग अधर्मी होकर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन अधर्म का मतलब नफरत नहीं होना चाहिए, एक दूसरे मजहब से नफरत नहीं, प्यार के साथ। वो अपना विश्वास का चीज है, लेकिन धर्म का मंजिल एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मंजिल एक ही है। धर्म अच्छी बात है, लेकिन नफरत को छोड़ जी। हमारी सवाल एक ये है कि बिहार में भी चुनाव आ रहा है, और कांग्रेस कहें, आईएनडीए गठबंधन कहें, और भाजपा, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। कम्युनिस्ट पार्टी कहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी आज के तारीख में कमजोरी, पहले की अपेक्षा काफी कमजोर। इसमें एक समय सीपीआई के 35 विधायक हुआ करते थे, 77 तक 35 विधायक सिर्फ सीपीआई के। आज की तारीख में सब मिला के हम लोग 18 विधायक हैं, सीपीआई सीपीएम वाले तीनों मिला के बिहार में। फिर हाँ, बिहार आज भी उतने हैं। और तीनों दल अगर एक हो जाए तो हम समझते हैं 50 से आगे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग धरा है, और इसीलिए जो श्रमजीवी हैं, कलम से, कुदाल से, हथौला से, कुदाली से मेहनत करने वाले मजदूर और किसान डिवाइड है। उनकी शक्ति अगर एक हो जाए तो 1-1-2 नहीं, 1-1-11 हो सकता है। इसलिए मैंने कहा 50 से अधिक हो सकता है। पहला काम तो ये है, कम्युनिस्ट एकता आवश्यक है। पंथ निरपेक्ष जो हमारे संविधान में है, धर्म निरपेक्ष दिया गया था, जिसमें अमेंडमेंट वगैरह जहाँ लिखा है तो संशोधन हुआ, पंथ निरपेक्ष लिखा गया। सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्षता नहीं।
पहले हमने कहा अधर्मी होकर हम नहीं राजनीति करें। तो जो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो जात मजहब से ऊपर रह के काम करने वाले, उन लोगों की एकता, वैसे में निर्दलीय लोग भी आ सकते हैं, सिर्फ दलीय नहीं। लेकिन जो अभी मेन स्ट्रीम है उसमें एक तरफ बीजेपी, जदयू और उनके साथ एनडीए के लोग हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन। मैं भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ से 2005 में चुनाव लड़ा, जेल से मैं लड़ा था, छात्र आंदोलन के केस पर हम उसी जेल से लड़ा, फिर भी 22,000 लोगों ने वोट मुझे दिया गरीबपट्टी विधानसभा क्षेत्र। 2010 में लड़ा तो यहाँ की भावना झा विधायक पिछले बार कांग्रेस की, हमारा वोट उनका वोट बराबर था। हम भावना झा, विनोद नायक तीनों लड़े, हम सीपीएस और कांग्रेस और बीजेपी से। और फिर जब महागठबंधन बन गया तो भावना झा महागठबंधन उम्मीदवार हो गए 2015 में, वो विधायक बन गया, हमको मेरा वोट उतना नहीं रह गया। और फिर एनडीए से विनोद नायक, तो गठबंधन में रह के ही जीता जा सकता है। सब कुछ अच्छा नहीं लगता गठबंधन में रह के, कुछ जातिवादी लोग इसमें भी हैं, लेकिन वक्त की मजबूरी है जो महागठबंधन में कम्युनिस्टों को रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सामने देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता की हिफाजत के सवाल है, सेकुलरिज्म जो मैंने कहा पंथ निरपेक्षता का सवाल है, नफरत न हो और वोट डिवाइड नहीं हो, सत्ता पर काबिज हो पंथ निरपेक्ष शक्तियाँ, इसीलिए महागठबंधन में। और कम्युनिस्ट पार्टी राजद 1 नंबर, कांग्रेस 2 नंबर और वामपंथी तीसरे नंबर महागठबंधन में हम लोग हैं। और हम लोग को विश्वास है जो बिहार में इस बार हम लोगों की सरकार बनेगी। आपने एक अच्छी बात कही कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की मजबूरी हो गई है, किसी न किसी सहारे की उसे हर जगह जरूरत पड़ेगी। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है? निश्चित रूप से यहाँ बिहार में खास करके 78 में 26% आरक्षण के सवाल पर कर्पूरी जब उनके मुख्यमंत्री काल में अवधेश नारायण सिंह पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और विक्रम कुमार फॉरवर्ड लीग के संयोजक हुआ करते थे। और कास्ट मूवमेंट चला बिहार में 78 में, उस समय हम लोग कॉलेज के भी फाइनल टेस्ट में थे और कई लोग मारे भी गए और अंत में 26% आरक्षण बिहार में लागू हुआ। वह सर्वदलीय बैठक में तय करके कॉमरेड भगेंद्र झा जो यहाँ से 5 बार सांसद, उन्हीं का सुझाव था, कर्पूरी ठाकुर और दोनों साथी थे। उन्होंने कहा आर्थिक सामाजिक इसीलिए हुआ जो आर्थिक सामाजिक आरक्षण तो होगा, लेकिन उसमें आर्थिक सीमा निर्धारित करके, मतलब बिलो प्रोवर्टी लाइन, और उसमें 3% अपर कास्ट के लिए भी, 3% महिलाओं के लिए, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के लिए 20%, ऐसा हुआ। और यही बात भोगन झा जी वीपी सिंह के समय में जब मंडल कमीशन को रखा गया पार्लियामेंट में, तो भोगन झा संसदीय दल के नेता थे, उन्होंने कहा जब बिहार का कर्पूरी मॉडल भी देख लिया जाए। और लालू जी ने उनको बदनाम किया, उन्होंने आरक्षण का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन आर्थिक सीमा निर्धारित की। अब राम विलास जी आरक्षण क्षेत्र में आ गए, अरबपति हैं वो लोग, लालू जी आरक्षण के क्षेत्र में आ गए, अरबपति हैं वो लोग, इसीलिए आर्थिक सीमा करनी पड़ी। ज्यादा करीब अगर दलित में पिछड़ा तो ज्यादा आरक्षण मिलेगा। क्या कम्युनिस्ट पार्टी आज भी इस बात को मानती है कि आरक्षण में बदलाव आवश्यक है, आरक्षण आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जातिगत न? हाँ, और हम इस बात का भी स्वागत करते हैं जो सवर्णों को भी 10% दिया गया, उसका हमने स्वागत किया। और यही मूल भावना हम लोगों की यही थी जो हर जात के गरीबों को आरक्षण मिले। और एक बात जरूर व्यक्तिगत मेरी राय है, पार्टी से अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आरक्षण खतरनाक है। कोई डॉक्टर अगर आरक्षण पर बनता है, कोई इंजीनियर अगर बनता है, कल कोई फूल गिर जाता है, किसी के पेट में कैंची रह जाती है, व्यक्तिगत मेरा विचार है। साइंस टेक्नोलॉजी और चीजों में उनको प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण होना। एक आखिरी सवाल, क्या सरकार कांग्रेस की आएगी बिहार में या भाजपा? महागठबंधन की आएगी,
और हमको लगता है जो अगर एनडीए की सरकार अगर आती है बहुमत में तो भाजपा की मुख्यमंत्री होगी। भाजपा का ही मुख्यमंत्री हाँ होना चाहिए। हाँ, ये आपकी व्यक्तिगत राय है? होना चाहिए, सो नहीं होगा, ये मेरा भविष्य। अच्छा, ये होगा हाँ, अगर भाजपा जीतेगी। नीतीश जी हाशिए पे चले जाएंगे, जदयू में दूसरा कोई चेहरा नहीं। क्या नीतीश जी बिहार में कभी फ्रंट लाइन पे थे या सिर्फ दिखाने के लिए? थे, लेकिन आज उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, उनका याददाश्त जो आप लगातार देखते होंगे, किसी को पहुंचना, कुछ से कुछ महिलाओं के बीच में कैसे बच्चा पैदा करना वगैरह वगैरह की बातें, बयाने उनकी। हाँ, मानसिकता, बोली पे कंट्रोल नहीं है, ये दर्शाता है। जो मतलब अभी उनके हटने से बीजेपी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती, उनको रख के ही, चूंकि जो खुदरा वोट है, पचपड़ना वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है, नीतीश जी के साथ है। लेकिन जब सत्ता पे मतलब सत्ता में एनडीए आएगा तो फिर महाराष्ट्र की तरह नीतीश जी नहीं रह जाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।